अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 और या चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। एक्सरसाइज नंबर 2.3 है, ठीक है। और इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक बेस है और एक एक्सपोनेंट है। इन दो चीज़ों को हम लोगों ने लिखना है। यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें मौजूद है, ठीक है। एक यहाँ पर बेस है और यहाँ पर एक एक्सपोनेंट है कि इन दो चीज़ों को हम लोगों ने क्या करना है, लिखना है। इन 4 या 5 क्वेश्चन में हमारे पास मौजूद है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है कि a/b और उसकी जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो 4 है। और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको हम लोग कहेंगे कि ये इसकी हमारे पास बेस है, ठीक है। ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है या पावर है। मतलब ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये बेस है। और ये जो है ये हमारे पास क्या है, इसकी एक्सपोनेंट है। तो हम लोग सिर्फ सिंपल इसी तरह करते हैं और लिखते हैं। मतलब a/b हमारे पास क्या है, आप लिखेंगे बेस है। और हमारे पास और क्या है कि यहाँ पर 4 जो है, ठीक है, 4 जो है इसकी क्या है, ये है एक्सपोनेंट, ठीक है, ये है एक्सपोनेंट। तो आपने सिर्फ इसको लिखना है और दिखाना है कि इसमें बेस कौन सा है और इसमें आपके पास एक्सपोनेंट कौन। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ ट्रिक इस्तेमाल करना है कि इसमें देखना है कि क्या ये किस तरह होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मैथमेटिक्स करते हैं। मतलब यहाँ पर है हमारे पास a/b-2 है और हमारे पास a की 2 है और b-3 है। और इसके ऊपर भी -3 है ताकत और इसके ऊपर भी -3 है ताकत। पहले तो हम लोग ये करते हैं कि ये -3 क्योंकि दोनों के ऊपर है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। दोनों को एक पावर के अंदर ले आएंगे तो ये हमारे पास -3 बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने एक लॉ या एक रूल पढ़ा था पिछले एक्सरसाइज में कि जो मनफी है उसको आप नीचे लाएंगे, जमा होगा। मतलब यहाँ पर ये मनफी है ना, आप ऊपर ले जाओ वो जमा होगा। अगर ये जमा है तो आप जब नीचे लाएंगे तो वो मनफी होगा। तो देख लें मैं इसको क्या करता हूँ। ये हमारे पास a नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी ताकत हमारे पास ज़्यादा है। तो b-2 ये ऊपर रहेगा इसी तरह। और ये जो a है वो नीचे आएगा यहाँ पर। मतलब a की 2 यहाँ से और ये a जो है जब नीचे आएगा तो -1 आएगा, ठीक है, इसके ऊपर, क्योंकि 1 है तो कुछ भी नहीं होगा तो हम लोग समझेंगे कि 1 है। तो जब ये नीचे आएगा वो मनफी या माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी देख लें, ये हमारे पास मनफी है, ये आएगा ऊपर, मतलब b-3 आएगा ऊपर, जो b-3 इसका क्या होगा, फॉर्मेशन बनेगा। मतलब ये -3 को हम लोगों ने ऊपर लाया, 1 को नीचे लाया, जो -1 आया, ठीक है। तो ये 3। तो एक और फार्मूला शायद आपको पता होगा कि इसमें हमारे पास b क्योंकि सेम बेसिस है तो आप इसको 1 लिखेंगे तो -2 है जमा 3 है, ठीक है। इसके बेसिस को जमा करेंगे जब, और इसी तरह a में 2 है और जमा है -1 है। जमा -1 हमारे पास क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास -1 रहेगा। जमा माइनस या मनफी जमा हमारे पास क्या होगा, मनफी होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है, ताकत हमारे पास -3 है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये जो पोर्शन है, ठीक है, a -2 में से जमा 3, तो b हमारे पास क्या होगा, सिर्फ 1 रहेगा या सिर्फ b रहेगा हम लोग कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 में से 1 गया, सिर्फ a रहेगा, ठीक है, जो कि ताकत 1 है दोनों की। तो हमारे पास अभी इससे ज़्यादा हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इस सूरत में हम लोग कहेंगे कि इसकी जो बेस है, हमारे पास बेस क्या है, b/a है, ठीक है। और एक्सपोनेंट इसकी क्या है, हमारे पास -3 है। और ये है आपके पास सीधा इसकी जो इक्वेशन है और जो आपके पास कहेंगे आंसर है, कुछ इसका इस तरह है।
अब आते हैं हमारे पास इसकी जो थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट को हम लोग देखते हैं कि -30 है और a है और 4 है। अभी यहाँ पर हमारे पास एक जो कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है -30, ठीक है। ये कोफिशिएंट है, इसको हम लोग कोफिशिएंट कहेंगे, यानी कि ये आपका ना ही बेस है, ना ही आपके बेस है और ना ही आपका एक्सपोनेंट है। बेस यहाँ पर क्या है, ये कोफिशिएंट है, ठीक है। अगर इस सवाल में कहा जाता कि कोफिशिएंट क्या है, आप -30 लिखते। तो बेस आपका क्या है, बेस यहाँ पर आपके पास a है और एक्सपोनेंट क्या है, क्योंकि पावर है एक्सपोनेंट आपके पास, एक्सपोनेंट आपके पास 4 है, ठीक है। ये है सवाल नंबर 3 की जो आंसर। और इसी तरह आप देखेंगे नंबर 4 में आपके पास बेस क्या है। नंबर 4 आसान है, ठीक है। आपके पास बेस क्या है, -b/2 और एक्सपोनेंट आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट आपके पास क्या है, ये है आपका बेस, ठीक है। ये है 2, ठीक है, 2 है। इसी तरह नंबर 5 में आपके पास क्या है कि बेस इसकी देख लें, यहाँ पर मनफी अंदर था, ठीक है। मनफी हमारे पास क्या था, इसके अंदर ही था। तो इस वजह से हम लोगों ने मनफी को भी बेस कहा है सवाल नंबर 4 में। लेकिन सवाल नंबर 5 में हमारे पास ये मनफी जो है बाहर है, यानी कि इसके ऊपर ताकत या ये एक्सपोनेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट सिर्फ ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। तो बेस इसका क्या होगा, आपका बेस क्या होगा, मनफी के बाहर ही होगा, मतलब 3/8। और आपका एक्सपोनेंट क्या होगा, आपका एक्सपोनेंट होगा 101। मतलब ये है इसका आसान जवाब है हमारे पास, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक सवाल जो थोड़ा मुश्किल है मुझे जो लग रहा है, या शायद आप भी महसूस करेंगे, वो सवाल नंबर 2 है, जिसको आप थोड़ा बहुत हल करेंगे। हल करने के बाद आपने इसकी सलूशन आपने इसके सलूशन पे आना है कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।